दिल्ली में 26 अप्रैल 2026 की रात करीब 2 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा ने शराब के नशे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी और उसके दोस्त को भी घायल कर दिया। मृतक पांडव कुमार बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला था। उसकी उम्र 21 साल थी और वह जोमेटो में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम किया करता था। नीरज बलहारा पर आरोप है कि नीरज ने युवक के साथ उसके बिहारी होने की वजह से गाली गलौज की और फिर सीने से सटाकर फायरिंग कर दी। यह घटना जाफरपुर कला इलाके में एक बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के बाद हुई। पुलिस ने नीरज को जल्दी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने दिल्ली पुलिस की छवि पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल 26 अप्रैल 2026 की रात दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी इलाके के जाफरपुर कला के रावता गांव में यह घटना घटी। पांडव कुमार और उसका दोस्त कृष्णा एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी जाफरपुर कला में उनके रिश्तेदार रूपेश कुमार के बेटे की थी। रूपेश भी बिहार के खगड़िया से दिल्ली आए हैं और यहाँ 3 साल से रह रहे हैं। पार्टी रात तक चली और जब लोग घर लौटने लगे तो सड़क पर कुछ लोग खड़े होकर अपने घर जाने के लिए कैब बुक कर रहे थे। पांडव कुमार जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। वह अपनी बाइक से कृष्णा को पीछे बिठाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पास में किराए के मकान में रहने वाला दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल नीरज बलहारा वहां पहुंचा। नीरज स्पेशल सेल में तैनात था और उस वक्त उसने शराब पी रखी थी। उसने पार्टी से निकल रहे लोगों से बहस करनी शुरू कर दी और उसके बाद उन लोगों से गाली गलौज करने लगा। नीरज ने पांडव कुमार से उसका नाम और पता पूछा। जब पांडव ने बताया कि वह बिहार के खगड़िया का रहने वाला है तो नीरज बहुत गुस्सा हो गया। उसने पांडव कुमार को गालियां देनी शुरू कर दी और कहा कि बिहारी यहाँ से चले जाओ। देखते ही देखते बहस बढ़ती चली गई। नीरज ने अपनी सर्विस पिस्टल निकाली, पहले पांडव के माथे पर रखी और फिर सीने से सटाकर गोली चला दी। गोली पांडव के सीने को चीरती हुई निकली और पीछे बैठे कृष्णा के पेट के दाहिने हिस्से में जाकर लग गई। पांडव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। कृष्णा गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को तुरंत राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पांडव को मृत घोषित कर दिया। अस्पताल ने पुलिस को रात करीब 2:30 पर इस घटना की सूचना दी। दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद नीरज बलहारा तुरंत मौके से फरार हो गया। उसने अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। शाम तक नीरज को हरियाणा के रोहतक के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। वह रोहतक जिले के मेहम इलाके के बहु अकबरपुर गांव का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने नीरज के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया। भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत नीरज पर केस चल रहा है। पुलिस पूछताछ में नीरज ने शुरुआत में जवाब देने से बचने की कोशिश की, लेकिन सबूतों के सामने उसे मानना पड़ा। पांडव कुमार का परिवार काफी ज्यादा गरीब है। 15 साल पहले वे बिहार के खगड़िया से दिल्ली आ गए थे। पांडव के पिता अक्सर बीमार रहते हैं। माँ दूसरों के घरों में काम करके घर का खर्चा चलाती है। पांडव कुमार का एक भाई भी है जो टीबी की बीमारी से जूझ रहा है। पांडव की कमाई से ही पूरा परिवार चल रहा था। वह उत्तम नगर के प्रजापति कॉलोनी में रहता था। परिवार अब बहुत सदमे में है। इस घटना की खबर फैलते ही बिहार में राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और खेसारी लाल यादव जैसे नेताओं ने घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करते हुए ये कहा कि बिहार के लोगों के साथ इस तरह का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई नेताओं ने परिवार से मुलाकात भी की और मदद का भरोसा भी दिया। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस कमिश्नर ने स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि दोषी को सख्त सजा मिलेगी और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीरज को 2006 में पुलिस में भर्ती किया गया था और वह स्पेशल सेल के साउदर्न रेंज में तैनात था। स्थानीय लोगों ने बताया कि नीरज अक्सर उनके साथ आक्रामक व्यवहार किया करता था, लेकिन उसके खिलाफ पहले कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। वह अकेला किराए के मकान में रहा करता था। पार्टी की वजह से हुई आवाज को लेकर भी उसने पहले नाराजगी जताई थी। कृष्णा अभी अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। गोली पेट में लगी थी, इसलिए डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस ने घटना से जुड़े हुए कई गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और अन्य सबूत भी जुटाए जा रहे हैं। इस घटना ने दिल्ली में पुलिसकर्मियों द्वारा शराब पीकर ड्यूटी के बाद लोगों के साथ आक्रामक व्यवहार करने की पुरानी समस्या को एक बार फिर से सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। कई सामाजिक संगठनों ने पुलिस सुधार की मांग की। खासकर सेवा हथियार का दुरुपयोग करने के लिए सख्त नियम बनाने की बात हो रही है। पांडव कुमार की मौत के बाद से ही कई युवा डिलीवरी वर्कर्स में डर का माहौल देखा जा रहा है। वे रात की ड्यूटी करते समय अब ज्यादा सतर्क रहने लगे हैं। जोमेटो कंपनी ने भी परिवार को मदद पहुंचाने की बात कही है। परिवार ने मुआवजे और नौकरी की मांग की है। बिहार सरकार से भी मदद की अपील की गई है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मृतक पांडव के परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता का ऐलान किया। पुलिस जांच अब इस बात पर भी फोकस कर रही है कि क्या नीरज ने पहले से किसी के साथ झगड़ा किया था या यह सब अचानक से हुआ।
शराब का सटीक स्तर जानने के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह घटना 27 अप्रैल को सुबह तक सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई। लोग पुलिस की जवाबदेही पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि पुलिस वाले खुद कानून तोड़ें तो आम आदमी कहाँ जाए। 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया गया, जो उनकी तेज कार्रवाई को दिखाता है। लेकिन विपक्ष इसे पुलिस की नाकामी बता रहा है। पांडव कुमार सिर्फ 21 साल का था। वह मेहनत करके अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसकी मौत ने एक गरीब परिवार को और भी ज्यादा गरीबी की ओर धकेल दिया है। उसके छोटे भाई बहनों का भविष्य अब अनिश्चित हो गया है। इस मामले ने क्षेत्रीय भावनाओं को भी भड़का दिया है। बिहार और दिल्ली के बीच रहने वाले मजदूर और युवा अब सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। 29 अप्रैल तक पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ा दी है। कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा और रिमांड कर पूछताछ जारी रहेगी। परिवार को न्याय मिले, अब बस यही सबकी मांग है। कुल मिलाकर यह घटना एक छोटी सी बहस को मौत में बदलने का दुखद उदाहरण बताई जा रही है। शराब, गुस्से और हथियार के गलत इस्तेमाल ने एक नौजवान की जान ले ली। दिल्ली पुलिस को अपनी छवि सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।